है। जरा आप सोचिए, यदि आप कोई भी टारगेट कुछ महीने के अंदर में पूरा कर सकता है, उसके लिए पूरी जिंदगी वेट क्यों करें? सोचिए जरा। यस नो। चलिए दोस्तों, मैं मंजिल गोगोई आप सबको हृदय की गहराई से प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम करता हूँ आप सबके फेवरेट चैनल योर फ्रेंड्स मंजिल जी में। दोस्तों, आज की टॉपिक है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। दोस्तों, टॉपिक धमाकेदार है और ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है जो 18 साल से ऊपर है। आज की ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो किसी भी फील्ड में अपनी करियर को शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन जब वो इंसान किसी भी फील्ड में अपनी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके साथ समस्या ये होता है कि वो जब भी कोई काम शुरू करता है, उस काम में कोई भी समस्या आती है, कोई भी तकलीफें आते हैं, वो काम छोड़ दे देते हैं, नए काम में शुरू कर देता है, फिर वहाँ पे कोई समस्या आती है, उस काम को भी शुरू कर देता है। अपनी करियर को बनाने के लिए वो बार बार काम बदलते रहता है। और दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके अलावा आज की टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वो इंसान बोलता है कि मेरा मूड ऑफ है, इस काम को करने के लिए मेरे मूड नहीं लग रहा है। दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, अगर कोई लड़की मान लेता हूँ रात में किताब पढ़ रहा है और कुछ दिनों के बाद उसका एग्जाम है और उसकी माँ को उसने बोला 6 बजे मुझे चाय ला के देना, लेकिन दोस्तों माँ ने थोड़ा सा लेट किया और इसी बात से उसका मन परेशान हो गया, उसका मूड ऑफ हो गया किताब पढ़ना, और बाद में माँ को उसने बोलना शुरू किया, माँ तुमको नहीं पता है हमारे एग्जाम है, थोड़ा सा ख्याल भी हमारी नहीं रखते हो। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा परेशान कोई भी काम में तब होता है हमारी अंदर की वजह से नहीं, बाहर की वजह से, बाहर की परिस्थिति की वजह से। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए भी आज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे मैं एग्जाम्पल के रूप से बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। मैं इसका मतलब ये बता रहा हूँ, कोई भी काम आप जब कर रहे हो तो आपका मूड ऑफ इसलिए होता है क्योंकि आप बाहर की परिस्थिति की वजह से अपना मूड ऑफ कर लेते हो। दोस्तों, आपको सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। आज यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा सोचने का नज़रिया किस प्रकार से बदलेंगे। अगर आपके जीवन में भी ये सारी समस्या आ रहा है मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर दिया है। दोस्तों, हमें उस अच्छे गुण को पहचानना है और अपनी करियर की शुरुआत करना है। आर यू रेडी? दोस्तों, समस्या के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर और भी एक बात बता देता हूँ। जब भी हम इस प्रकार की दिक्कतें की सामना करते हैं, जब भी हम खुद जानबूझ के या अनजान से इस प्रकार की परेशानियों की सामना करते हैं, तो हमारी बहुत कुछ लॉस होता है। क्या क्या लॉस होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब हम लोग अपनी मूड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि करियर को बनाने के लिए बार बार जगह चेंज करते हैं, फील्ड चेंज करते रहता है, सबसे पहले ना हमारी टाइम बर्बाद होता है। और दोस्तों, समय एक बार हाथ से निकलने के बाद दोबारा आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। उनके अलावा हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, अंदर से निराश हो जाते हैं कि शायद हमारे जीवन में कुछ हो पाएगा कि नहीं पाएगा, हमारी किस्मत खराब है। ऐसे बहुत सारी बातों के ऊपर हम लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और उनके अलावा दोस्त, हम सभी लोग सबसे बड़ा जो लॉस करता है वो ये है कि जो हमारी अंदर की विश्वास है, जिसको हम लोग आत्मविश्वास कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप फिक्र ना करें, आज की ये टॉपिक आप सबको फिर से एनर्जी देगा और उन काम में आपको लड़ने के लिए हिम्मत देंगे। दोस्तों, आप इस टॉपिक को पूरा सुनिएगा। मैं आज की टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, आज 5 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आगे की पॉइंट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपने क्रिकेट खेल तो देखे होंगे। क्रिकेट की सबसे बड़ी मास्टर ब्लास्टर कौन है जानते हैं आप? यस, आप जानते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे उस समय उनसे भी एक बेस्ट प्लेयर खेलते थे जिसके नाम थे विनोद कुंबले। क्या लोग आज विनोद कुंबले को इतना याद रखते हैं? नहीं, जितना सचिन को रखते हैं उतना उनको नहीं। लेकिन दोस्तों, उस समय की जो क्रिकेट खेलने वाला लोग था, क्रिकेट देखने वाले लोग थे, वो सभी लोग कहते हैं कि विनोद कुंबले के पास जितना टैलेंट था उतना सचिन के पास नहीं था। विनोद कुंबले अपनी हाथ से यूं काट देता था बॉल को, लेकिन सचिन नहीं काट पाता था। लेकिन दोस्तों, फिर भी इतनी टैलेंट होने के बावजूद भी सचिन के नाम आज पूरी दुनिया में जाना गया है और विनोद कुंबले के नाम जाना नहीं गया। वो इसीलिए विनोद कुंबले टैलेंट है यही सोच के उसने काफ़ी समय क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाते थे, प्रैक्टिस में नहीं जाते थे। लेकिन सचिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे और उस प्रैक्टिस ने उसको परफेक्ट बनाया। दोस्तों, आपके पास टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उस टैलेंट को प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तो आपका टैलेंट एक दिन आप खूब भूल जाएंगे, या तो आपका टैलेंट बहुत बड़ी काम आने वाला नहीं है। दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, टैलेंट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। चलिए आज 5 टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आपको प्रैक्टिस करने में, एक काम को लगातार करने में बहुत मदद करने वाले हैं। आर यू रेडी? दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है सोच। यानी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को लगातार नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होता है हमारी सोच का।
दोस्तों गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारी सोच बहुत चंचल है, अभी यहाँ पर है, कुछ समय के बाद अमेरिका में भी हो सकते हैं, है कि नहीं है? यानी कि मन बहुत भागते रहते हैं, जिस काम को हम करना चाहते हैं उस काम में मन नहीं लगते, और जो काम हम नहीं करना चाहते उस काम में हमारे मन लगते हैं। जैसे कि आज यूथ के अंदर में एक प्रॉब्लम है, मान लो किसी युवा ने टीवी में किसी बेस्ट एक्टर को देख लिया, कुछ समय के बाद उसका दिमाग में एक सोच आएगा मुझे हीरो बन लेना है, और वही एक्टर किसी पॉलिटिशियन को देख लिया, कुछ समय के बाद उनको दिमाग में ये सोच आएगा मुझे अच्छा पॉलिटिशियन बनना है। कुछ समय के बाद उसने कोई क्रिकेट प्लेयर को देख लिया तो उस समय उसके मन में यही सोच आते हैं कि मुझे क्रिकेट प्लेयर बनना है। दोस्तों यही सबसे बड़ी समस्या है, मन को भटकाना, यानी कि मन बार बार इधर इधर भटकना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो कभी भी आप एक काम को लगातार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। मन तो नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से सबसे बेस्ट उपाय जो भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, मेडिटेशन। डेली आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन की बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं जो यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, इस यूट्यूब चैनल भी मेडिटेशन के ऊपर पहले बात किया हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको माइंड को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप माइंड के गुलाम बन जाएंगे तो आप जीवन में कभी कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आपका माइंड को खुद गुलाम बना के रखेंगे अपने हाथ की मुट्ठी में, दोस्तों आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि संकल्प। क्या है दोस्तों? संकल्प। कोई भी काम आपको करना है ये आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपने खुद ट्राई नहीं किया ये काम मुझे करना है, तो आपको मैं ट्रैक्टर लगा के भी खींचूं तब भी आप उस काम को नहीं करने वाला है। दोस्तों इसलिए आप संकल्प ले, यस मुझे इसको करना है, हर हाल में करना है, किसी भी हालत में करना है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुने ही होंगे, फिर से बता रहा हूँ सचिन का एग्जाम्पल। एक बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर का विकेट को ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर ने लिया है जिसका नाम था ब्रैड हॉक। और दोस्तों सचिन का विकेट लेने का मतलब तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ा एक अचीवमेंट है अपने आप। तो उस दिन ब्रैड हॉक नया प्लेयर था तो बहुत खुश हो गया वो। जब खेल खत्म होने के बाद उसने सचिन के पास आया और बॉल को लेके आके उसने सचिन को दिखाया, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ मुझे दे दीजिए क्योंकि मैंने आज आपके विकेट को लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को सफल समझा और मैं बहुत खुशी हूँ। उस समय सचिन ने उस बॉल पे ये लिख दिया कि दोबारा कभी ऐसा दिन तुम्हारा लाइफ में नहीं आएंगे। उसके बाद 35 या 36 मैच सचिन और ब्रैड हॉक के बीच में हुआ, लेकिन एक बार भी दोस्तों ब्रैड हॉक ने सचिन का विकेट को नहीं ले पाया। तो समझिए सचिन ने उस इज्जत को बचाने के लिए, उस संकल्प जो उस दिन उसने लिया था उसको पूरा करने के लिए कितनी प्रैक्टिस किया होगा दोस्तों, कितनी अपने आप पे दोस्तों मतलब एक पैशन बना के रखा होगा। आप सोच के देखिए, संकल्प वो चीज़ होता है जो आपको बड़े से बड़े अचीवमेंट कराते हैं। चलो इसके लिए और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? आपने अनिल कुंबले नाम तो सुने होंगे। 2002 में इंडिया का टीम वेस्ट इंडीज गया था। उस समय अनिल कुंबले जी जो वेस्ट इंडीज के साथ अपनी पूरा टीम को खिलवा रहा था, वो कैप्टन था उसी समय। उस समय कुछ ऐसा हुआ, एक फास्ट बॉल आके उसके कान में लग गया और लगने की वजह से उसको बहुत पेन होना शुरू हो गया। तो वेस्ट इंडीज का प्लेयर जो था बहुत ही सुपर था, वो बहुत अच्छे बॉल कर रहा था। उसमें सबसे बेस्ट प्लेयर था ब्रेन लारा। उस समय ब्रेन लारा का विकेट को लेने का मतलब होता है खेल जीतना, यानी कि ब्रेन लारा बहुत टैलेंटेड था। और जैसे कि अनिल कुंबले बहुत अच्छी बॉलर था उस समय, तो जब अनिल कुंबले को शूट आया तो उस समय पूरी टीम परेशान हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। अब क्या होगा, इतना अच्छा जो प्लेयर नहीं खेलेंगे तो हम लोग ऑलरेडी हार जाएंगे। पूरी ऑडियंस, पूरी टीम, पूरी लोग परेशान हो गया, निराश हो रहा था। लेकिन जैसे ही खेलने की समय आया, उस समय क्या हुआ, अनिल कुंबले अपने कान में पत्ती बत्ती जो भी लगाना था उसने लगा लिया। उसके बाद उसने डिसीजन लिया, संकल्प लिया मैं खेलेगा। और जैसे उसने संकल्प लिया मैं खेलेगा, और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा पेन हो रहा था, वो पेन तो होते रहेगा, उनसे कोई मतलब नहीं, उसको अपने काम से मतलब है, खेल से मतलब है। और कुछ समय के बाद जब उसने खेल खेला तो उसने ब्रायन लारा का विकेट को लिया
और जैसे विकेट को लिया, पूरी इंडिया की टीम के अंदर में एक नया जोश आ गया जीतने का। और दोस्तों इसको कहता है संकल्प। अगर ऐसा भी संकल्प आप किसी भी काम के अंदर में लेंगे, उस काम में आप सफल जरूर बनेंगे। संकल्प बहुत बड़ा चीज़ है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों अगर संकल्प के बारे में अगर आपको और अच्छे से सीखना है, हमारे देश की प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आप सीख सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री संकल्प जब लेता है उसको पूरा करके दिखाते हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तीसरा पॉइंट यह है कि दोस्तों पैशंस। हम सब लोग आज की डेट के लोग हैं, आज की जनरेशन के लोग हैं। दोस्तों आज की जनरेशन की ज़्यादा से लोगों के पास एक चीज़ की बहुत कमी है, वो है पैशंस। दोस्तों पैशन वो चीज़ है जो आपको एक काम पे बार बार टिका के रखेगा, लगातार उसको करने में आपको हिम्मत देगा। पैशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप पैशन रखते हैं अपने काम के अंदर में, तो आप समझो आज नहीं तो कल उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक आदमी ने ट्यूबवेल बिठाना कोशिश किया, और जब ट्यूबवेल बिठाने के लिए कोशिश किया, उसने एक जगह में 1 फुट खुदाई किया, दूसरी जगह में और भी 1 फुट खुदाई किया क्योंकि पानी नहीं निकल रहा था। तीसरी जगह में उसने और भी 1 खुदाई किया, चौथा जगह में और भी 1 खुदाई किया। ऐसे करके उसने 100 जगह में खुदाई किया, और कितना फुट हो गया? 1 फुट 1 फुट करके 100 फुट, लेकिन पानी को ही नहीं निकला। बाद में उसकी वाइफ ने बोला, अब एक काम करो, इसी जगह में 100 फुट खुदाई करो। और दोस्तों उस वाइफ को किसी बुजुर्ग ने आइडिया दिया हुआ था, और जब उसने एक जगह में 100 फुट खुदाई किया, तब देखा वहाँ से पानी निकला। यहाँ से क्या समझे? अगर आप 10 अलग अलग जगह में खुदाई करने से बेहतर एक जगह में आप 100 बार खुदाई करो, 100 फुट खुदाई करो, तो आपको पानी जरूर निकलेंगे वहाँ से। इसको कहते हैं पैशंस। पैशन होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, और पैशन ही वो चीज़ है जो आपको एक काम के अंदर में बार बार उस काम को करने में मदद करता है, मोटिवेट करता है, और आपको वहाँ पे टिका के रखते हैं। दोस्तों चौथा बात है परिश्रम। क्या है दोस्तों? परिश्रम। क्या आपने कभी रेत को हाथ की मुट्ठी में लेके देखा है? अगर रेत को आप हाथ की मुट्ठी में लेते रहेंगे, तो दोस्तों धीरे 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 करके वो रेत पूरा निकल जाएगा। आप क्या रेत को हाथ की मुट्ठी में बहुत समय तक रख पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात जो श्री कृष्ण ने बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आप रेत को हाथ में रख सकते हो बहुत समय के लिए। कब? जब आपके हाथ में पानी होंगे। क्या होंगे? पानी या तो पसीना होंगे। दोस्तों परिश्रम वो चीज़ है, जब आप लगातार परिश्रम करेंगे, कठोर से कठोर परिश्रम करेंगे, तो दोस्तों आप रेत को जिस प्रकार से हाथ की मुट्ठी में रखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से उस परिश्रम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और बहुत बेहतरीन जिंदगी आपकी आएंगे, मिलेंगे आपको। और उनके अलावा दोस्तों ये भी बता देता हूँ, जिस काम को आप कर रहे हैं, आपके परिश्रम की वजह से उस काम में आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी करके रखेंगे। परिश्रम कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, और भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। रात में जब आप ट्रक चलते हो, आप ध्यान रखना, वो ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं दोस्तों? वो रात भर ट्रक चलाते हैं, और जब वो रात भर ट्रक चलाते हैं, तो अब इस बात को ध्यान रखना, उसका आंखें लाल लाल होता है, कोई पर रुकता है, थोड़ा चाय पीता है, फिर वो ट्रक चलाते रहता है। लाल लाल आँख उनको देखने के बाद अभी ऐसा लगेगा कि अभी वो नींद में चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी रात भर ट्रक चलाते हैं और दूसरा जगह वो पहुंचा देते हैं। दोस्तों कठोर परिश्रम के बाद एक ट्रक में जाने वाला सही सामान सही जगह में पहुंचता है, उस ड्राइवर के कठोर परिश्रम की वजह से। दोस्तों परिश्रम जीवन में बहुत ज़रूरी है। परिश्रम ही आपको इधर से उधर लेके जाएगा, यानी कि जीरो से आपको हीरो बना के रखेगा। तो परिश्रम कभी करना ना भूले, और परिश्रम लगातार करें, और परिश्रम करने में कभी पीछे मत रहे। दुनिया की हर कामयाब व्यक्ति को देखिए, हर अमीर व्यक्ति को देखिए, सभी लोगों के जीवन में कठोर परिश्रम थे, और सभी लोगों ने कठोर परिश्रम से गुजरा है। हमारे देश की दोस्तों कपिल शर्मा को आप देख लीजिए, कितनी कठोर परिश्रम से उसने गुजरे हैं। अक्षय कुमार को देख लीजिए, कितनी परिश्रम से उसने गुजरे हैं। इन लोगों की बायोग्राफी जब आप जानेंगे, तो आपको भी मेहनत करने का बहुत मन करेगा। दोस्तों लास्ट में क्या है? लास्ट में है दोस्तों रिजल्ट। क्या है दोस्तों? रिजल्ट। जब इन प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आप जो स्कूल में अच्छा से पास करता है फर्स्ट डिवीजन में, उस लड़का के बारे में देखना, सुबह 4 बजे उठता है और आंख में पानी मार मार के वो किताब पढ़ते हैं। उसको पढ़ने का मन नहीं करता, फिर भी वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसको फर्स्ट डिवीजन में जाना है। तो फिर फॉर्मूला क्या है? एक काम को लगातार करके वहाँ से अच्छा रिजल्ट लेके आना। फॉर्मूला क्या है? सोच। सोच के बाद आती है संकल्प। संकल्प के बाद आती है दोस्तों परिश्रम। परिश्रम के बाद आती है दोस्तों पैशन। पैशन के बाद आपको रिजल्ट। यानी कि सोच प्लस संकल्प प्लस
उसके बाद पैशन प्लस परिश्रम इज इक्वल टू रिजल्ट। और रेडी, इसके ऊपर आप काम करें और आप एक ही काम को लगातार करें और उस काम को सबसे पहले सुन लीजिए कौन सा काम आपको करना है, जिस काम से आपको बहुत बड़ा फ्यूचर नजर आए, बहुत आप विजनरी पीपल हो, तो फिर उस काम को लगातार आप करें और वहाँ से बेस्ट रिजल्ट लेके आए। लगातार प्रयास करने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है सफल होने का। सफल होने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, मेक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। दोस्तों लास्ट में आपको यही बता देता हूँ, यदि आप एक काम को लगातार करेंगे उससे आपकी आदत बनती है और आदत से इंसान का स्वभाव बनती है और जैसा स्वभाव ऐसा ही इंसान बनती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर दिन का अप टू डेट आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लोगों को शेयर भी करें, आगे भी इससे और भी काफ़ी अच्छा वीडियो आ रहा है जो मैं आपके आगे में लेके आ रहा हूँ। दोस्तों जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, मेरे को एक बात बहुत पसंद है जो मैं आपको आगे में शेयर करना चाहूँगा, वो बात आप मेरे साथ कहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सेल्फ हेल्प की टिप्स बोले मेरा लिप्स, नहीं 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 ये नहीं था, आप लोग भूल गया होगा। चलिए मैं फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ, बोले मेरे लिप्स सेल्फ हेल्प की टिप्स, बोले मेरे लिप्स नेटवर्क मार्केटिंग की टिप्स। अगर आप जानना चाहते हैं सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत सारा वीडियो की जानकारी, अगर आप जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारा जानकारी, और आज दोस्तों 365 डेज के लिए इस चैनल में आ जाइए और चैनल को फिर से बता रहा हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोले। जय